हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। माता रानी आप सभी की रक्षा करें। सुबह सुबह उठ के आने के बाद सबसे पहले किचन में ये पानी पानी बच्चों का काम है। कभी कभी बच्चे रात ज़्यादा हो जाती है ना, मेरे जाने के बाद अपना मुंह धुलने आ जाते हैं। मुंह पानी से धुलते हैं, कोई एलोवेरा जेल लगाता है, कोई अपना दवा लगाता है। आजकल गुलू की ट्रीटमेंट चल रही है क्योंकि उसके फेस पे बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे। तो मैंने उसको दिखाया डॉक्टर नरेश नागरथ को, तो बस उसको पानी से धुलने के लिए पानी धुल के दवा लगाने के, बस उसका इतना काम होता है। तो बच्चे कुछ भी करने आते हैं, पानी पानी कर ही देते हैं। सुबह सुबह उठ करके पद्देव जी, आज मैं लेट सो के उठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी। आजकल मैं लेट ही उठती हूँ, 5 बजे के बाद मैं उठती हूँ। पहले मुझे क्या 3:30 बजे 4 बजे एक्सरसाइज करना रहता है या फिर वॉक पे जाना होता है, तो मैं जल्दी उठ जाती थी। लेकिन जल्दी उठने से पूरा दिन ऐसे एनर्जी भरा तो रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल क्या हो गया है ना, कि मेरा वो मन ही नहीं होता सुबह सुबह उठने का। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आदत बन गई है। एक आदत ही जब बन जाती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है आदत बदल जाए, ठंडी धीरे धीरे आ रही है तो हो सकता है ठंडी में मैं जल्दी उठने लग जाऊँ, वॉक पे भी जाने लग जाऊँ। कोई कुछ कह नहीं सकती अभी आगे का कोई क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं उठ पा रही हूँ। अगर बच्चों की छुट्टी रहती है तो मैं 6 बजे उठती हूँ, बच्चों का स्कूल होता है तो मैं 5 बजे उठती हूँ। पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले चाय बनाने का काम किया, चाय बनाया और पद्देव जी को दिया। उसके बाद मैंने कोई गर्म पानी नहीं पिया था, कोई मेथी दाना का पानी नहीं पिया था। हालांकि मैंने मेथी दाना का पानी भिगोया था, लेकिन अब तुरंत मेथी दाना खा करके पानी पी करके चाय पियो तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैंने सिंपल नॉर्मल जो तांबे के बर्तन में पानी हुआ था मैंने उसको ही पिया। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, सॉरी मतलब किचन की साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा से। उसके बाद पद्देव जी दूध लाए थे। और आज ना मेरा मंथली प्रॉब्लम का पहला दिन था, तो फिर मैंने कहा क्या ही पूजा पाठ करना नहीं था, अब क्या ही पूजा पाठ करेंगे इस टाइम में। तो बस फटाफट से ये चाउमीन आया था। चाउमीन इसलिए बन रहा है क्योंकि चाउमीन आया था और ज़्यादा दिन तक इसको रखो ना तो इसमें भी कीड़े घुन लग जाते हैं। क्योंकि मैदा की चीज़, आटा की चीज़ या फिर जौ की चीज़ खुले पैकेट में अगर रख दो ना तो बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। मैंने कहा इसको बना करके ख़त्म करते हैं, चलो आज चाउमीन बनाते हैं। और दोपहर में खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम था, दही घर में थी नहीं, तो मैंने पद्देव जी से बोल दिया था कि आज मट्ठा लेते हैं ना, मट्ठा और खिचड़ी सब लोग खाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम हो गया था। और दूध आज भी मैंने ज़्यादा मंगाया था क्योंकि दही जमाना था। कई दिन से हमारे घर में दही नहीं जमाई जा रही थी क्योंकि सबको जुकाम हो रखा था, मुझे खुद जुकाम हो रखा था, तो मैंने दही नहीं खाई थी। ये सब्जी पद्देव जी कट किए हैं सारी की सारी, बस मिर्च नहीं कट किए हैं, बाकी सब कुछ कट कर दिए हैं। क्योंकि मिर्च कोई नहीं काटना चाहता, इतना ज़्यादा तीखा है। मिर्च काटने के बाद कहीं भी हाथ लगाओ ना तो पूरा मुँह में ऐसे भभाने लग जाता है। उसके बाद मैंने चॉपर में प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब कुछ चॉप करके मैंने रख दिया खिचड़ी बनाने के लिए। चाउमीन को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखना होता है, ये पका है कि नहीं पका है। देखिए फेस में कितने ज़्यादा पिंपल हमारे आजकल निकले हैं। ऐसे हार्मोनल जब डिसबैलेंस होता है, मंथली प्रॉब्लम के 5 दिन 10 दिन पहले ना इतना चिड़चिड़ापन मचता है आजकल, क्या ही बताएं। तो चाउमीन अच्छे से पकाने के बाद उसको मैंने चलते हुए ठंडे पानी में धुल लिया है। उसके बाद कढ़ाई मैंने धुली नहीं, इसमें चाउमीन उबाला था। बस फटाफट से 9 बजे तक मुझे चाउमीन बनाना था, क्योंकि बच्चे भले ही स्कूल ना जाएँ, घर पे रह के पढ़ाई करें, लेकिन हस्बैंड का तो रोज़ ऑफिस रहता ही रहता है, तो उनको तो जाना ही जाना है। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से चाउमीन बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक ये सब भूनने के बाद डायरेक्ट सारी सब्जियां एक साथ डाल दी है। सब्जियां डालने के बाद फटाफट से मैंने इसमें नमक डाला है। सारी सब्जियों को आपको हाई फ्लेम पे पकाना है। आज की चाउमीन बहुत स्वादिष्ट बनी थी। इसके पहले एक दिन मैंने बनाई थी ना तो हल्का सा उसमें ड्राइनेस था, तो मैंने क्या किया था ना, उसमें चिली सॉस, डार्क सोया सॉस ये सब बहुत कम डाला था। देखिए ये सारी चीज़ें कहें ना कहें तो नुकसान करती हैं, लेकिन अगर आप डेली खाते हो तो और ज़्यादा नुकसान करती है। महीने में एक बार खाते हो तो चल जाता है, कोई कोई चीज़ ना ऐसे महीने में 2 महीने में एक बार खाओ तो चल जाता है, लेकिन आप वही चीज़ 30 दिन खाओ तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो फिलहाल बहुत दिन से चाउमीन नहीं आई थी, मेरे खाने का मन था तो मैंने मंगाया था चाउमीन। अब एक पैकेट बड़ी वाली चाउमीन में एक बार में नहीं बनता, 2 बार में कम से कम बनता है। साथ ही पत्ता गोभी, गाजर आया था, तो मैंने कहा ये सारी सब्जियां आई हैं, ये सब्जी तो बनेगा, कोई खाएगा नहीं, चलो भाई एक बार चाउमीन बना लेते हैं। चाउमीन भी ख़त्म हो जाएगा और सब्जियां भी यूज हो जाएंगी। इसी के चलते आज मैंने चाउमीन का प्रोग्राम कर लिया। अभी हाल ही में चाउमीन बना था, लेकिन मैंने ज़्यादा दिन तक रखने का कोई प्लान नहीं किया था चाउमीन वगैरह, तो
मस्त चाउमीन बन करके तैयार है। आप लोगों को पसंद है चाउमीन कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कोई इंसान होगा मेल फीमेल जिसको चाउमीन ना पसंद हो, सबको पसंद होती है। और अगर घर पे ये चाउमीन बन जाए ना तो कितनी हेल्दी हो जाती है कि आपको क्या बताएं। बाहर की चाउमीन में क्या यूज हुआ है क्या नहीं, सबसे ज़्यादा तो तेल से डर लगता है। जो वहाँ पे तेल यूज करते हैं ना वही जला तेल कई बार यूज करते हैं। लेकिन हम घर में जो तेल यूज करते हैं वो फ्रेश तेल होता है। चाहे आप घी डाल करके, चाहे आप सरसों का तेल जिसमें आपको पसंद है उसमें बनाओ। चाउमीन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। उसके बाद मैंने फटाफट से बर्तन धुलने का काम किया, क्योंकि भाई मेरे घर में किचन गंदा और बर्तन गंदा मुझे देखा नहीं जाता। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं देखी जाती। ऐसे होता है ना फटाफट से इन पे हाथ चलो। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है आप बर्तन किससे धुलती हो? घड़ी साबुन से बर्तन धुलते हैं और इस स्कॉच ब्राइट से बर्तन धुलते हैं, चमकते हैं। मेहनत करती हूँ ना बर्तनों के साथ, इसलिए चमकते हैं। हर चीज़ के साथ, जिस चीज़ के साथ आप मेहनत करोगे वही चमकेगा। तो मैंने कहा चलो भाई खिचड़ी की तैयारी करके रख देते हैं। खाना तो दोपहर को लेकिन तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल, चना दाल और थोड़ा सा मैंने इसमें चावल लिया है। और चावल दाल सब कुछ कुकर में डाल करके ऐड कर देते हैं। दाल खिचड़ी बनाने का बहुत अच्छा तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे सेम खिचड़ी बनाएंगे। मैं दाल चावल बनाती या फिर दाल चावल एक में करके बना देती, दोनों बात एक ही थी। मैंने कहा चलो भाई खिचड़ी बना देते हैं। बहुत ज़्यादा किसी का खाने का अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा भी था कि कुछ खाना भी है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे दाल चावल लगता है या फिर खिचड़ी लगती है। तो मैंने कहा चलो भाई वन पॉट में ही बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया की पत्ती, टमाटर सब कुछ इसमें काट करके डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला। चाहे तो आप इसमें एक खटाई भी डाल सकते हैं आम वाली, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। बस सारे मसाले डालने के बाद लास्ट में 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दो और स्वादानुसार नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दो। खूब पानी मैंने भरा है ताकि खिचड़ी पतली पतली बने। तो बस इसका ढक्कन लगा देते हैं। अभी मैं इसको ना पकने के लिए नहीं रखूँगी, अभी बस तैयारी करके रखा है। तैयारी करके रखो तो पकाने में टाइम नहीं लगता। उसके बाद दूध आया था तो मैंने कहा चलो भाई दूध गर्म करके इसका दही जमा देते हैं। देखिए मेथी दाना, काजू किशमिश ये सब धरा का धरा रह गया। अब दिन भर में कभी ना कभी इसको खाना ही पड़ेगा। जब मन हुआ, जब टाइम मिल जाएगा तभी खा लेंगे। उसके बाद दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। कोई भी काम करो, हर काम में मेहनत लगती ही लगती है। चाहे दूध जमाओ, चाहे दही बनाओ, चाहे पनीर बनाओ। तो दूध क्या होता है ना, अच्छे से गर्म करना होता है। गर्म करने के बाद उसको अच्छे से चलाना होता है, फिर उसको टाइम दे के ठंडा करना होता है, फिर उसके बाद दही जमाने का काम आता है। तो दूध को मैंने अच्छे से गुनगुना ठंडा कर लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा ना गर्म है, बहुत ज़्यादा ना ठंडा है। दही जमाने का तरीका होता है, अगर आपको तरीका नहीं पता है ना तो आपका दही जमेगा ही नहीं। फिर ये लगेगा कि मतलब क्यों नहीं जमा, तरीका सही नहीं था। तो बहुत दिन बाद ये सब गुण आता है, धीरे धीरे काम करते करते हमारे ज्ञान में आता है। तो उसके बाद लाइट तो थी नहीं, मैंने कहा चलो भाई आजकल लाइट का लफड़ा हमेशा चलता रहता है। ये खिचड़ी मैंने गैस पे चढ़ा दी है। 1 सीटी आएगी, खिचड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, 2 बजे हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया खिचड़ी बनी है। मैंने सोचा था कि थोड़ी सी और पानी वाली खिचड़ी, हर बार मैं सोचती हूँ ना पानी वाली खिचड़ी बने, मतलब एकदम पानी पानी रहे, लेकिन हर बार ऐसे गाढ़ी बन जाती है। तो बस फटाफट से सबकी प्लेटिंग की और मैंने सोचा दही के साथ खिचड़ी के साथ कोई देसी घी लेगा, कोई भी नहीं लिया देसी घी। उसके बाद मैंने खिचड़ी निकाली, अपनी भी प्लेट निकाली, मट्ठा निकाल करके सबको दिया। बच्चे लोग अपना निम निकाल के ले गए, मैंने अपने और पतिदेव जी के लिए मट्ठा निकाला है। खिचड़ी के साथ ना दही बहुत अच्छी लगती है। दही के साथ खिचड़ी खाओ या फिर अचार खिचड़ी। तो अचार खिचड़ी तो मैंने लिया था, पापड़ खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। ऐसे भी सेको तो पापड़ बिल्कुल जल भुन जाता है। मैंने कहा चलो भाई सिंपल खाते हैं। मैंने अचार लिया था। खिचड़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, मतलब टेस्टी बनी थी। खाने से ऐसे पतिदेव जी कह रहे थे 2 बजे 2:30 बजे खाना खाओ तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता है। उनका सुबह का टाइम होता है, उनको 9 बजे 9:30 बजे खाना चाहिए होता है। उनको लेट से खाना डाइजेस्ट नहीं होता। आज मैं वाक पे नहीं गई क्योंकि मंथली प्रॉब्लम का टाइम था। खाना खाने के बाद 3 बजे सो गई। 3 बजे मैं 5 बजे उठी तो फिर चाय बनाने का भी मन नहीं था। फिर मैंने ये 8 बजे लगभग अपना मेथी दाना का पानी पी लिया ना। शाम को वो जो किशमिश और बादाम भिगोया था ना, पतिदेव जी आए थे 5 बजे, तो मैंने कहा चलो किशमिश बादाम खाते हैं। और मैंने कहा था मुझे डार्क फैंटेसी वाला बिस्कुट खाना है, आज मन हो रहा था। तो वो लाए थे 5 पैकेट। 3 मैंने बिस्कुट खाए, मतलब एक छोटा छोटा एक बिस्कुट होता है सिंगल उसमें। तो 5 बिस्कुट लाए थे, 2 गौरी के लिए रखा और 3 मैंने खाया। पतिदेव जी ने बादाम और किशमिश खा करके पानी पिया। मैंने भी किशमिश बादाम खा करके पानी पिया। थोड़ा सा चना खाया था, भिगो करके रखा हुआ था। ये शाम का नाश्ता मैंने किया। चाय नहीं बनाई थी शाम के टाइम। और दोपहर के टाइम मैंने खिचड़ी खाई थी और उसके बाद मैं सो गई थी। भाग भी नहीं गई, मंथली प्रॉब्लम था, बस मन नहीं हो रहा था जाने का। हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रतिमा का गुड नाइट।
अभी बज रहे हैं रात के 9:25 हो रहे हैं और रात का डिनर हो चुका था। डिनर में मैंने लौकी की सब्जी और रोटी बनाई थी, सो मैंने डिनर कर लिया है। और मेथी दाना का पानी मेरा रह गया था सुबह से ही। कल तो फिलहाल व्रत है, मेथी दाना भिगोना नहीं है। सुबह भिगो देती हूँ, पीऊंगी, पीती मैं सब हूँ। मेथी दाना पानी भी पीती हूँ, बादाम भी भिगोई रहती हूँ, उसको भी खाती हूँ, चाय भी पीती हूँ, खाना भी खाती हूँ, लंच डिनर सब करती हूँ। वॉक पे नहीं गई थी आज, एक्सरसाइज भी नहीं किया क्योंकि मंथली प्रॉब्लम का मेरा फर्स्ट डे है। आज मैंने सोचा था बाल धुलेंगे, कल मैंने सोचा था कलर करेंगे, लेकिन सोचने पे देखिए कुछ भी सोचा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज बाल धुलने की नौबत नहीं आई, वैसे अभी चल रहा है, लेकिन जब हम ऐसे सर करते हैं ना तो लाइट इस तरीके से पड़ती है ना कि लगता है कि पूरे बाल ही सफेद हो गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी काम चलाने लायक है, लेकिन मैंने सोचा था बाल धुलेंगे तो कलर भी कर लेंगे। आप लोगों से बातें करते हुए ना मुझे कितने दिन बीत जाते हैं, पता है क्यों? घर में अपना सबका दाल चावल खिचड़ी अलग ही पकती रहती है। हालांकि गौरी उतना ज्यादा हल्ला नहीं मचाती, फोन नहीं चलाती। बेटे का अलग ही अपना क्लास चलता है, 4 बजे शाम से लेके 10 बजे रात तक उसका हल्ला मचाया रहता है पूरे घर में। पद्देव जी अपना अलग ही मोबाइल चलाते रहते हैं, हालांकि उनको बोल दो कि मुझे बात करनी है वीडियो में तो वो बंद कर देते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि मेरी वजह से कोई क्यों बंद कर दे काम अपने, सब अपने अपने काम करें। कभी कभी तो लगातार इन सबकी छुट्टी, वहाँ पॉलिथीन तो रखे थे वहाँ बाहर मेज पे, कभी कभी तो 3-4 दिन मेरा ऐसे वीडियो पड़ी की पड़ी रह जाती है। बाहर बहुत ज्यादा गाना वाना हो रहा है किसी चीज का, तो आवाज आ रही है। और बाहर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, लाउड होता है तो नहीं बात हो पाती। कभी कभी मैं वॉक पे जाती हूँ तो फिर बात कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वॉक टाइम पे ना इतनी शांति होती है वहाँ पे जहाँ पे हम वॉक करने जाते हैं, वही सब पूछने वाली बात नहीं है। आज मैं वॉक पे नहीं गई थी, मेरा मन से प्रॉब्लम का फर्स्ट डे था, मेरा मन ही नहीं हुआ। और इसके 4-5 दिन पहले से इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती है ना कि मैं कैसे बताऊं, शब्दों में कुछ चीज बताना मुश्किल हो जाता है। खास करके जब आप बहुत ज्यादा दर्द में होते हो, बहुत ज्यादा खुशी में होते हो, दोनों पल को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल और डिफिकल्ट काम होता है, कठिन काम होता है। तो मैं नहीं बता सकती, जब मैं दर्द में होती हूँ तब भी उस टाइम पे कोई भी नहीं बता सकता यार, जब दर्द में हो या फिर खुशी में हो, कि अपने शब्दों को कैसे पिरोए। हाँ, दर्द ये होता है ना कि अपनी आंखों से दर्द जो होता है ना आंखों से दिख जाता है। तो फिलहाल आज दर्द से राहत है, क्योंकि इसके 3-4 दिन पहले बहुत ज्यादा हड्डियां ऐसे दर्द करती हैं। थायराइड की दवा मैंने मई से बंद कर दी है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरा बीत चुका है, तो समझिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मुझे 6 महीने हो चुके थायराइड की दवा खाए, मैंने नहीं खाया। मेरा मंथली प्रॉब्लम इतना टाइम से आता है कि मैं क्या बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है। और मनुष्य का शरीर है, शारीरिक तकलीफ थोड़ी बहुत तो लगी रहेगी, कभी कुछ दर्द होगा, कभी कुछ दर्द होगा, कभी कुछ दर्द होगा। तो थोड़ी बहुत दर्द बर्दाश्त करने की हमें होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए दर्द बर्दाश्त करने की। तो मैं कोई भी मेडिसिन दवा इस टाइम पे नहीं ले रही हूँ, ठीक ठाक हूँ। हाँ, दिमाग भी कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है दिमाग पे ना, खाना का, फिर वीडियो का, फिर घर के काम का, फिर इधर उधर की टेंशन 2-4 बनी रहती है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन कभी कभी संभाल लेती हूँ खुद। बस इसी तरीके से चल रहा है। मेथी दाना का पानी पी लिया, बेटे के लिए चना भिगोना है। पद्देव जी भी डिनर नहीं किए, मैंने कहा आप तो बहुत रात कर देते हो, फिर कब तक वेट करें। मार्केट गए थे तो मैंने कहा भाई 1 रोटी 2 रोटी खानी है, टाइम से खा लेते हैं। तो मैंने, बेटी ने सबने डिनर कर लिया। मैंने अपने मेथी दाना का पानी पिया। अभी पति जी को फुर्सत नहीं, जब उनका मन करेगा तो अपना डिनर करेंगे। मैंने कहा खा पी लेना। और मैंने मूंगफली का दाना थोड़ा सा भून के रखा है। सितंबर पूरा बीत चुका है और पता नहीं है गर्मी कब जाएगी, इतनी ज्यादा गर्मी से राहत नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। और आजकल मैं बहुत ज्यादा ऐसे जैसे क्या बताऊं, बस चल रहा है किसी तरीके से, घर के भी काम और वीडियो का भी काम। जैसे मैं रह रही हूँ वैसे आप लोगों के साथ मैं आ भी रही हूँ। आजकल बहुत ज्यादा सजना संवरना नहीं हो रहा है, क्योंकि जब शरीर में दर्द होता है ना, जब शरीर दुखता रहता है ना, तो इसे सजने संवरने का मन नहीं होता। जब शरीर स्वस्थ रहता है और थोड़ी बहुत मौसम भी मन के मुताबिक रहता है ना, तब सब अच्छा लगता है। हाँ, जिसके घर में एसी लगी है भाई, उसके घर में तो बात ही निराली है। बारहो मास उसके घर में बसंत है और सर्दी ही सर्दी है, कुछ भी पहने कैसे भी रहे तो उनका कोई नहीं कहना। लेकिन जिनको ये सब 24 घंटे किचन के सामने, गैस के सामने, गर्मी में रहना, तो भाई उनका सजना संवरना तो कभी कभी हो जाता है, मन होता है।
बाकी ऐसे चलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हाँ, सजे संवरे रहो ना, तो ऐसा नहीं दूसरे को हम अच्छे लगते हैं, सजे संवरे रहते हैं तो हम खुद को भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लगता है ना अंदर से कॉन्फिडेंट आ गया है, हमारा कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है सजने संवरने से। बाकी तो वैसे बिखरे हुए भी हम ठीक ठाक ही लगते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को खूब सारा भर भर के प्यार देना और खूब सारा भर भर के लाइक देना है। गुड नाइट।